हाथ उन्होंने कोई लेखन कार्य नहीं किया आपके सामने, धर्मदास साहब ने किया। चाहे बीजेपी हो, चाहे कबीर सागर हो या शब्दावली हो, सारे ग्रंथों का लेखन धनी धर्मदास साहब ने किया। कबीर साहब के सारे ज्ञान के साक्षी धनी धर्मदास जी साहब हैं। उनके माध्यम से हमें ये ज्ञान मिला। धर्मदास साहब न होते तो आज हमारे पास में कोई ज्ञान नहीं होता। गुरु शिष्य परंपरा थी और धर्मदास साहब के माध्यम से कबीर साहब ने मुक्तामन नाम साहब उर्फ चूड़ामन नाम साहब को गद्दी पर बिठाया, वंशावली की स्थापना की। वंश गुरु कि मेरे गैर हाजिरी में मेरे इस पवित्र ज्ञान को धर्मदास साहब के 42 वंश, उनके नाम अवधि इस प्रकार होगी, इनके द्वारा ये ज्ञान आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से कबीर साहब, धर्मदास साहब और वंश गुरु तीनों एक साथ में थे, अलग अलग नहीं थे। तीनों का साक्षात्कार हुआ था। कबीर साहब ने चूड़ामन नाम साहब गद्दी में बिठाया था और कहा था कि अहो चूड़ामन बैठो भाई, दृढ़ता हो करो गुरुवाई, तुमसे वंश 42 होई, सकल सृष्टि को उतारस हुई। सृष्टि के कल्याण के लिए 42 वंश 42 गुरुओं की स्थापना की और उन गुरुओं के माध्यम से आज 16 गुरु विराजमान हैं। उनके माध्यम से 15 गुरु गद्दी आसीन है, 16 गुरु उदित नाम साहब का गद्दी तरफ होने वाला है। इनके माध्यम से ये ज्ञान हमारे पास आ रहा है। तो गुरु बिन ज्ञान न पाइयो मरियो भटकाई। अगर ये गुरु न होते तो हमारे पास में ज्ञान नहीं होता, हम भटक भटक के मर जाते हैं। इसलिए कबीरपंथी का मतलब है जिसमें कबीर साहब हो, धर्मदास साहब हो और वंश गुरु हो, वही कबीरपंथ है। अगर कोई कहता है कि मैं कबीरपंथी हूँ और कबीर साहब धर्मदास साहब को नहीं मानता हूँ, वंश कांश को नहीं मानता हूँ, तो कबीरपंथी नहीं है। वो तो खाना को नहीं कर रहा है, वो तो कोई हमारा कोई जैसे गट्टू पीस है, हमारा कोई ग्रंथ पानी पड़ रहा है, पाठक है वो, पाठक भक्त नहीं है, पंथी नहीं है वो। पंथी तो गुरु से पंथ आता है। गुरु बिन ज्ञान न पाइयो मरियो भटकाई, चेत करो भाई देश को निज हाथ भगाई, साथी शब्द संदेश मत भूलो भाई। गुरु मता कुछ और है, बिरले जन पाई, आदि अंत की वार्ता सतगुरु से पाई। सतगुरु नहीं है, सतगुरु विहीन है वो। सतगुरु विहीन बुरा होता है और सतगुरु विहीन होने के नाते आज क्या हो गया है, सतगुरु से नाता तोड़ा है। आज क्या कहने लोग, अरे कबीर साहब जैसे हम पैदा हुए वैसे कबीर साहब पैदा हुए, पारगी पंडित ऐसा ही कहते हैं।